बड़ी ऑडियंस के सामने बस चिल्ला चिल्ला के बोल दो, अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। आसान है, अरे भाई नहीं आसान। अब मोटिवेशनल स्पीकर्स को कौन समझाए कि चाहे अपना खून पसीना एक कर दो, लेकिन आप इलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स या जेफ बेजोस जैसे नहीं बन सकते। मेहनत से कुछ नहीं होता, जरूरत है एक लक फैक्टर की, जिसे ऑथर द अनफेयर एडवांटेज कहते हैं। आजकल लोग पॉडकास्ट पे अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते फिरते हैं कि हमने ये किया, वो किया, बहुत मेहनत करी, मुश्किलों का सामना किया, फलाना ढिमका, तब जाके हमें सक्सेस मिला। और आप उसे ध्यान से सुनते भी हो, क्योंकि उससे आपको एक होप मिलता है कि हाँ, मेहनत और मुश्किलों का सामना करने से आप भी सफल हो जाओगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उनका अनफेयर एडवांटेज क्या था। सक्सेस कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, एक फेयर प्ले और दूसरा अनफेयर एडवांटेज। फेयर प्ले यानी मेहनत, हार्डवर्क, सुबह जल्दी उठना, दिन में 12 घंटे काम करना एक्सेट्रा, और ये हर कोई कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अनफेयर एडवांटेज का, जैसे एक्सेस टू द नेटवर्क, फाइनेंस, लोकेशन, टाइमिंग। ये सारी चीजें आपके हाथों में नहीं होती, और यही फैक्टर आपके लिए कटिंग एज का काम करता है। एक टाइम था जब YouTube पे सिर्फ फ्रंट कैमरा ऑन करके बनाए गए कॉमेडी वीडियोस को लाखों लोग देखते थे, लेकिन आज कॉमेडी वीडियोस के स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो गए हैं कि जैसे तैसे को कोई भाव भी नहीं देता। वो टाइम, सिचुएशन और टैलेंट के कॉम्बिनेशन ने ही भुवन बाम को फेम दिलाया, और ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आगे रिपीट नहीं होने वाला। आगे कोई और कॉम्बिनेशन काम करेंगे। हर किसी की सक्सेस में एक मेन रीजन होता है जिसे आप कॉपी नहीं कर सकते, और वो ही उनका अनफेयर एडवांटेज होता है। 2015 में यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर रह चुके स्नैपचैट के फाउंडर इवन स्पीगल को दुनिया जानती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये आइडिया होगा कि उनकी सक्सेस के पीछे कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। कि वो लॉस एंजलिस जैसे बड़े सिटी में पैदा हुए थे, उनके पेरेंट्स वहाँ के जाने माने लॉयर्स थे, उनकी फैमिली की नेटवर्थ ऑलरेडी $multi-million में थी, उनकी फैमिली के काफी पावरफुल कनेक्शन थे, जिससे इवन स्पीगल को कई बड़े टेक लीडर्स के कॉन्टेक्ट मिले, जिन्होंने इवन की काफी मदद करी। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स ने ही इवन स्पीगल के स्टार्टअप में कई $1 million की फंडिंग करी थी। तो यहाँ इवन का अनफेयर एडवांटेज वो कॉम्बिनेशन था जिसमें उनको ऑलरेडी पढ़े लिखे पेरेंट्स, पैसा, पावर और कनेक्शन काम आए। हार्डवर्क करो, ग्रेट आइडियाज लाओ, मुश्किलों का सामना करो। ये सारे ट्रेडिशनल सक्सेस फ्रेमवर्क आपको बुद्धू बनाने के लिए है, क्योंकि जब तक सक्सेस के इक्वेशन का मल्टीप्लायर यानी अनफेयर एडवांटेज आपका साथ नहीं देगा, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होने वाला। सक्सेस का रूट कोज आपके पास पड़े अनफेयर एडवांटेजेस के सेट है। वो कॉम्बिनेशंस है जो सिर्फ आपके पास है लेकिन दूसरों के पास नहीं। वो चाहे आपकी गरीबी, किसी फील्ड में एक्सपर्टीज या आपके आसपास का माहौल, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका सिटी भी आपका अनफेयर एडवांटेज हो सकता है। सबको पता है कि बिल गेट्स ने यंग एज में ही कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि 1968 में जिस स्कूल में 13 साल के बिल गेट्स जाते थे, वो दुनिया की इकलौती स्कूल थी जिसमें कंप्यूटर हो। अब ये कितनी लकी चीज है, क्योंकि 1968 में पूरी दुनिया में अराउंड 30 करोड़ बच्चे हाई स्कूल एज के थे, जिसमें से सिर्फ 2 करोड़ ही यूएस में रहते थे। उसमें से भी सिर्फ 2,70,000 वॉशिंगटन स्टेट के थे, और उसमें से भी सिर्फ 1 लाख बच्चे सियाटल एरिया के आसपास रहते थे, और उनमें से भी सिर्फ 300 बच्चे ही थे जो लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। मतलब देखे तो पूरी दुनिया में 1 मिलियन बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा था जिसके पास इतनी यंग एज में कंप्यूटर का एक्सेस हो, और बिल गेट्स उनमें से ही एक लकी बच्चे थे, जिसे खुद बिल गेट्स भी मानते हैं कि अगर वो लेक साइड स्कूल में ना होते तो आज शायद माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। मैकडोनाल्ड्स को ग्लोबली एक्सपांड करने वाले अमेरिकन बिजनेसमैन रे क्रॉक कहते थे कि बड़ी सक्सेस के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहली कि सही समय पर सही जगह होना, और दूसरी चीज उसका कुछ करना, उस मौके का फायदा उठाना। जैसे अगर आप टेक स्टार्टअप करना चाहते हो तो सिलिकॉन वैली या इंडिया में बेंगलुरु में आप हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप एआई पे काम करना चाहते हो और आप चाइना में हो तो इससे अच्छा अनफेयर एडवांटेज क्या हो सकता है। आपकी लोकेशन आपकी प्रोडक्ट को एनहांस करती है। बास्केटबॉल में लंबी हाइट होना अनफेयर एडवांटेज है, तो जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ किसी सीनियर अथॉरिटी से पहचान होना अनफेयर एडवांटेज है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही अमीर होना भी अनफेयर एडवांटेज है। कुदरत हर शख्स को कोई ना कोई अनफेयर एडवांटेज जरूर देती है, आपको बस उसका ख्याल होना चाहिए कि आपके अनफेयर एडवांटेजेस
क्या है, अपने अनफेयर एडवांटेज को पहचानो और उसके साथ फेयर प्ले यानी हार्डवर्क को जोड़ दो तो सफलता मिल सकती है। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में सुना था जिसमें फेसबुक को गालियां सिखानी थी, क्योंकि फेसबुक पे जाके कई लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, किसी रिलीजन को गाली देते हैं या किसी भी पोस्ट पर उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। ये चीज फेसबुक के लिए इंग्लिश में डिटेक्ट करना आसान था, लेकिन यही चीज वो बंगाली, गुजराती, मराठी और तेलुगु जैसी लैंग्वेज में डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। तो आपको बस गालियों की मैपिंग करनी थी, करेस्पॉन्डिंग डिक्शनरी बनानी थी कि इस वर्ड का मतलब ये होता है, ताकि सिस्टम आसानी से उसे ब्लॉक कर पाए। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपके अंदर कुछ खूबियां होनी चाहिए। जैसे पहले तो आप डेटा इंजीनियर होने चाहिए और दूसरा कि देश के सभी स्टेट की सारी लोकल गालियां आनी चाहिए। और हाँ, साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा भी कोई प्रोजेक्ट होता है और ये कॉम्बिनेशन काफी रेयर है। दुनिया में आपको कितने बंदे ऐसे मिलेंगे जिसको डेटा साइंस आती हो और देश के अलग अलग स्टेट की लोकल गालियों का भंडार हो उसके पास। देखो बॉस, क्रिएटिविटी का मतलब है अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना कि वो बिल्कुल ही अनरिलेटेड चीजों को कनेक्ट करके कुछ यूनिक ही आइडिया लेके आए। और ऐसी ही उटपटांग लेकिन बहुत ही काम की नॉलेज आपको मेरी प्राइवेट कम्युनिटी पर मिल जाएगी। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि आपकी लाइफ को चेंज करने की गारंटी दूंगा, बट आप बस ट्राई करके देखो, मजा आए तो ठीक है, वरना छोड़ देना। मैं एक रीडर हूँ, जो सीखता हूँ वो सिखाता हूँ। धन्यवाद।